मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम लोग वैदिक लिटरेचर पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने वैदिक लिटरेचर के कुछ पार्ट को कवर अप कर लिया। तो आपने पढ़ा है कि वैदिक लिटरेचर के 4 पार्ट है, उसे 4 भाग में डिवाइड किया गया है, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। जिसमें से हमने क्या पढ़ लिया, वेद पढ़ लिया और वेद के साथ साथ उसके उपवेद को भी पढ़ लिया, यानी कि हमने वेद को कवर अप किया। ठीक है, वेद में ओवरऑल आप कुछ चीज़ें दिमाग में रखेंगे, जैसे सारी फैक्ट तो है वो आप पढ़ लेंगे। मैं एक बार ओवरऑल आपको रिकॉल करा दे रही हूँ कि वेद अगर आप पढ़ते तो वेद में अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा वेद कौन सा है तो आप कहेंगे ऋग्वेद, और अगर सबसे छोटे वेद की बात की जाए तो वो है सामवेद। तो बड़ा वेद ऋग्वेद और सबसे छोटा वेद सामवेद। क्लियर है। और साथ ही साथ वेद की जो शाखाएं हमने पढ़ी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके नाम आपको याद रखने हैं। जैसे ऋग्वेद की 3 शाखाएं, शाकल, वाष्कल एंड बालखिल। फिर यजुर्वेद की 2 शाखाएं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। फिर आपका अथर्ववेद, उसकी भी 2 शाखाएं, पिप्लाद और शौनक। तो ये नाम आपको ध्यान में रखने हैं ओवरऑल। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग वैदिक लिटरेचर पढ़ रहे थे, ठीक है, वैदिक लिटरेचर। ठीक है, डेट आप याद रखेंगे 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, वैदिक लिटरेचर में हमने क्या पढ़ लिया, वेद को पढ़ लिया। ठीक है, वेद को हमने कवर अप कर लिया और इसके साथ साथ इसके उपवेद को भी देख लिया। अब समझिएगा, वेद में जो चीज़ें दी गई है, जितनी ऋचाएं दी गई है, जितने मंत्र वहाँ पर दिए गए हैं, तो वेद को समझना इतना आसान नहीं है कि आपने वेद पढ़ा और आप उसे समझ जाएंगे। तो इसको व्यापक रूप से एक्सप्लेन किया गया है, व्यापक रूप से एक आप कह सकते हैं कि तोड़कर एक एक शब्दावली, एक एक चीज़ों को यहाँ पर बताया गया है। और जब उसके आगे आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये वेद कितना विशाल एक रूप बोल सकते हैं कि व्यापक तौर पर जो ज्ञान है हमारे पास वो हमने इसे पाया है। ठीक है, तो अब समझिएगा, वेद को समझने के लिए आपको पढ़ना है वेदांग। क्या पढ़ना है, वेदांग। नाम ही है, मतलब वेद के अंग। वेद में जो भी चीज़ें दी गई है उसे व्यापक रूप से यहाँ पर एक एक चीज़ बताया गया है। कहाँ पर, वेदांग में। ठीक है, तो कितना बड़ा एक आप साहित्य कह सकते हैं कि जो चीज़ें यहाँ बताई गई है वो चीज़ें उन चीज़ों की बात, या आप कह सकते हैं कि उसका लोहा मनवाना, कि पूरा विश्व मानता है इस बात को कि जो ये साहित्य, ऐसा साहित्य जो हमारे यहाँ हुआ है ये पूरे विश्व में कहीं भी नहीं है। तो ये धरोहर हमें मिली है और इसे बचाए रखने की ज़रूरत है और इसे समझने की ज़रूरत है, जिससे हम लोग क्या हो रहे हैं, आजकल डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। हम लोग जो हमारी मूल पुस्तकें थी, जो बड़े बड़े विद्वानों ने जिसकी रचना की, आज हम लोग उससे क्या हो गए, डिस्ट्रैक्ट होकर कहीं इधर उधर भटक रहे हैं। ठीक है, तो ये वही बात हो गई कि हम अपने एग्ज़ाम में जब पढ़ाई करते हैं तो जो हमारा मूल टेक्स्ट बुक होता है हम उससे ना पढ़कर हम क्या करते हैं, लास्ट टाइम में शर्मा गैस और बर्मा गैस पढ़ लेते हैं। तो फिर वो बड़ी परेशानी होती है कि आपको कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता। ठीक है, तो हम विद कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझेंगे किसको, तो वेदांग को। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेदांग, यानी कि वेद के अंग। ठीक है, इतना बड़ा धरोहर है हमारे पास, इतना बड़ा धरोहर है हमारे पास, और इसे आप पढ़ेंगे तो कहेंगे कि वाह, क्या मतलब साहित्य है हमारे पास, अगर इसे समझा जाए तो। ठीक है, ऊपर ऊपर फिर वही होता है ना कि अगर हम गेस्ट पेपर की तरह पढ़ लेते तो फिर कुछ भी समझ में आने को नहीं है। ठीक है, अब वेदांग के बारे में समझते हैं। पहला फैक्ट तो आप ये जानेंगे कि आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि वेदांग कितने हैं, कितने प्रकार के हैं वेदांग, तो आप कहेंगे 6 प्रकार के। जैसे आपने पढ़ा वेद 4 हैं, उपवेद 4 है। ठीक है, वैदिक लिटरेचर को अगर पाठ किया जाए तो वो 4 है। यहाँ पर वेदांग को आप क्या याद रखेंगे, 6 वेदांग हैं, और उन 6 वेदांग को हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो पहली बात ये कि आपको 6 वेदांगों के नाम पता होना चाहिए कि कौन कौन सा 6 वेदांग यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहला दिया गया है शिक्षा। शिक्षा, ठीक है। दूसरा जो है वो है निरुक्त। पहला शिक्षा, दूसरा निरुक्त, तीसरा व्याकरण, चौथा छंद, पांचवा कल्प और छठा ज्योतिष। छठा ज्योतिष। ठीक है, तो ये 6 नाम आप देख रहे हैं, शिक्षा,
निरुक्त, व्याकरण, छंद, कल्प और ज्योतिष। ये 6 नाम आपको याद होने चाहिए और अगर इस 6 को आप समझ लेते हैं तो आप कह सकते हैं कि आपने पूरी तरह से वेद के जो मूल चीज़ें थी, जो गूढ़ चीज़ें थी वहाँ पर, उसको आप समझ रहे हैं, उसको आप समझ पाए। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि क्या है, शिक्षा में क्या दी गई, निरुक्त में क्या दिया गया। तो मैंने क्या बोला, वेद से जोड़ा है, इसको वेद का अंग है वेदांग, मतलब वेद की सारी चीज़ों को यहाँ पर एलाबोरेट करके यहाँ पर बताया गया। तो हम लोग एक एक करके समझते हैं। देखिए, पहला मैंने बोला शिक्षा, तो आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा कि शिक्षा मीन्स एजुकेशन, तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जिस शिक्षा की बात की जा रही है उसका मतलब एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं है। चलिए एक चीज़ बता दूँ, हम अभी के समय में जो कहते हैं ना कि कोई भी XYZ पर्सन क्या है, ये शिक्षित है या फिर ये पर्सन शिक्षित नहीं है या ये अनपढ़ है। ठीक है, तो एक चीज़ समझिएगा, ये जो हम लोग अनपढ़ या शिक्षित वर्ड यूज़ कर रहे हैं ना, तो ये किस आधार पर, किस पैमाने पर हम यूज़ करते हैं कि भाई उसके पास डिग्री नहीं है पढ़ाई की तो वो अशिक्षित है, इसके पास डिग्री है तो वो क्या हो गया, शिक्षित है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखेंगे आप इस बात को, ये जो हम शिक्षित और अशिक्षित की बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट है वेस्टर्न एजुकेशन का। जो वेस्टर्न एजुकेशन है ना, वहाँ पर एजुकेशन का यानी कि शिक्षा का मतलब होता है डिग्री, मतलब आपके पास जो भी XYZ की डिग्री है, इट मीन्स यू आर एजुकेटेड। लेकिन हमारे यहाँ हमारे भारत में शिक्षा का मतलब होता है, अगर आप इसे दार्शनिक रूप से देखें तो शिक्षा का मतलब होता है आत्मबोध का ज्ञान होना, स्वबोध बोल सकते हैं आप जिसको, कि अगर आत्मबोध है, आपको पता है सब कुछ, मतलब आत्मबोध मतलब क्या हो कि एक खुद के बारे में आप उसको समझ रहे, या सब कुछ जो सांसारिक चीज़ें होती है उससे उबर कर आप खुद को या फिर आप कह सकते हैं खुद के बारे में सोचना, एक गहन अध्ययन करना और सही चीज़ों को वहाँ से निकालना। तो एक आत्मबोध व स्वबोध की अगर आपको ज्ञान है तब आप क्या होंगे, यहाँ पर एजुकेटेड होंगे, यानी कि शिक्षित यहाँ पर बोला जाएगा। लेकिन वेस्टर्न एजुकेशन के भाषा में हम बोलते हैं कि ये चलो ये शिक्षित नहीं है इस आधार पर। खैर, यहाँ पर हम एजुकेशन की बात नहीं कर रहे, तो शिक्षा का मतलब यहाँ एजुकेशन से नहीं है, शिक्षा का मतलब है यहाँ पर फोनोलॉजी से। आप समझ रहे होंगे किस चीज़ की बात की जा रही है, फोनोलॉजी, यानी कि आपके उच्चारण की बात की जा रही है। इसका मतलब होता है उच्चारण, ठीक है, जो आपका प्रोनाउंसिएशन होता है। तो आप देखिए, एक एक चीज़ अगर आप वेद को बहुत ध्यान से समझेंगे ना, तो एक एक चीज़ यहाँ पर बताया गया है, एक एक चीज़ पर ध्यान दिया गया है। ठीक है, जो वो भी कब, इतना आज से 1000 साल, कितने साल पहले। ठीक है, अब समझिएगा, शिक्षा मतलब फोनोलॉजी। यहाँ पर बोला जा रहा है उच्चारण, यहाँ पर उच्चारण पर जोर दिया जा रहा है, उच्चारण के बारे में बताया जा रहा है कि अगर आपका उच्चारण नहीं है, क्योंकि आप अगर वैदिक मंत्रों का उच्चारण सही नहीं करते हैं तो फिर वो क्या हो जाएगा, उसका गलत इम्पैक्ट पड़ेगा या फिर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी कि जो भी आप वैदिक मंत्रों को बोले उसे सही उच्चारण के साथ बोले। ठीक है, क्योंकि अगर उच्चारण आप सही नहीं बोलते हैं इसका मतलब आप ज्ञानी पर्सन नहीं है, आप विद्वान नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर बात की जा रही है किसके, उच्चारण की एक सही शब्दावली। मैंने बोला था ना पिछली क्लास में कि अगर हम सही उच्चारण ना करें तो एक शब्द का मीनिंग पूरा का पूरा क्या हो सकता है, बदल सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला था, हम कहते हैं सामवेद, अगर उसे कोई बोल दे शामवेद तो क्या हो जाएगा, मतलब शाम से रिलेटेड ज्ञान, लेकिन हम बात क्या कर रहे हैं, सामवेद यानी कि गायन से रिलेटेड ज्ञान। ठीक है, तो इसलिए हमेशा उच्चारण सही होना चाहिए। जो एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ एक छोटी सी कहानी के तौर पर कि उच्चारण का क्या महत्व है। कि एक व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसके दफ्तर में मिलने जाता है। ठीक है, तो जो दफ्तर में बैठा व्यक्ति है वो क्या करता है, कुर्सी पर बैठा रहता है और मेज पर अपने पैरों को चढ़ाकर वो उस पर आराम से बैठा हुआ है। फिर बाहर से उसका गार्ड आता है और उसे कहता है कि साहब आपसे कोई मिलने आए हैं। ठीक है, और उनके बारे में उन्होंने बताया कि बहुत अच्छी पर्सनालिटी, बहुत अच्छा सूट बूट तिलक विलक लगा के, मतलब एक अच्छी पर्सनालिटी के पर्सन आए हैं आपसे मिलने के लिए। ठीक है, जैसे ही उन्होंने सुना, उन्होंने क्या किया, पैर को मेज से नीचे उतार कर वो सीधे होकर बैठ गए। ठीक है, वो पर्सन आए, उनके ऑफिस में बैठे, नमस्कार किया गया उन्हें, फिर उनसे पूछा गया जी बताइए आपका नाम और यहाँ आने का कारण। तो जो पर्सन मिलने आता है ऑफिस में वो कहता है कि नमस्कार, मेरा नाम हुआ राम प्रकाश। ठीक है, तो यहाँ क्या ना, मैं उच्चारण के बारे में बोल रही हूँ, क्या बोला जा रहा है, राम प्रकाश। तो जब सामने वाले ने सुना कि ये अपना नाम राम प्रकाश बोल रहा है तो उसने क्या किया, फिर से वो
कुर्सी पर से जो पैर उठाकर उसने मेज पर वापस रख दिया कि अगर तुम्हारा नाम राम प्रकाश है तो फिर मैं यहाँ मेज से अपने पैर को नीचे क्यों करूँ। ठीक है, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ विद्वता की बात की जा रही है आपके उच्चारण से। अगर आपका उच्चारण सही है तो वो आपकी विद्वता को वहाँ दिखाता है। अरिस्टोटल साहब ने भी कहा है कि आप हमेशा विद्वान को नमन करें। अगर आप विद्वान को नमन नहीं करते हैं तो क्या होता है, आपका पतन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात की जा रही है कि जब देखो मैंने बताया ना कि एग्जाम्पल कि आप सूट बूट बहुत अच्छे, आपका सब कुछ वो वेल ड्रेस सब कुछ है बाहर से, लेकिन जब आप बोल रहे हैं, जब आप किसी से बात कर रहे हैं, कोई कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी के साथ, तो आपका उच्चारण, आपका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है तो वो भी एक गलत इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, तो ठीक है, इसी तरह हम वैदिक मंत्रों की बात कर रहे हैं तो वैदिक मंत्र में कहा गया कि आप सही उच्चारण करें वैदिक मंत्रों की, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए यहाँ पर किसकी बात की गई है, शिक्षा की। क्लियर। और ये होता है ना हमारे यहाँ हर क्षेत्र का होता है, एक ट्रेंड होता है कि बहुत जगह लोग जैसे र है शब्द, कहीं किसी भी शब्द में र आता है तो लोग क्या यूज़ कर देते हैं, र यूज़ कर देते हैं। किसी शब्द में र है तो उसको क्या यूज़ कर देते हैं, र यूज़ कर देते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आपका उच्चारण सही होना चाहिए। जैसे मैंने बोला सामवेद क्या है, एक गायन का वेद है, एक सुर लय ताल का वेद है। अब गायन का वेद, इवन आप बहुत सारे आप देखेंगे जब भी जो बड़े बड़े कलाकार हैं, जो गायक है, उनका आप एक एक चीज़ सुनना, इवन खरज तक उनकी इतनी शुद्ध और इतनी क्लियर होती है कि वो समझ में आता है वो सही उच्चारण। या फिर आप ऐसे ही देख लीजिए जो आजकल ट्रेंड चला, लोग अपनी रिकॉर्डिंग कर देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं, तो वहाँ पर वही है, आपको रॉ और रॉ का अंतर देखने को मिल जाएगा। तो फिर वो क्या कहेंगे कि वो जिस भी फील्ड का, अगर वो संगीत अपने आप को अगर संगीतकार कह रहा है तो वो सही संगीतकार या फिर उसने संगीत में विद्वता प्राप्त नहीं की। ठीक है, तो यहाँ पर आपको विद्वता प्राप्त करने के लिए, आपको वेद के मंत्रों के उच्चारण के लिए यहाँ पर आपका उच्चारण जो है वो सही होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर शिक्षा की बात की जा रही है। तो ओवरऑल आप शिक्षा को समझेंगे, उच्चारण के लिए यहाँ पे इसको बताया गया। ठीक है, चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं। दूसरा जो टर्म है वो है निरुक्त, मतलब दूसरा वेदांग वो है आपका निरुक्त। ठीक है, निरुक्त में क्या दिया गया इसको समझिएगा। निरुक्त में बताया गया है कि आपको ये जानना ज़रूरी है कि किस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है। ठीक है, तो आपको शब्दों के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा शब्द कहाँ से उसका उत्पत्ति हो रहा है। तो इसको मैं लिख देती हूँ कि शब्दों की उत्पत्ति, यहाँ लिखती हूँ, शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है। शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, तो ये बात आपको जानना जरूरी है। अगर आप इस बात को नहीं जानेंगे तो उस अर्थ का क्या हो जाएगा, अनर्थ निकल जाएगा, मतलब उसका मीनिंग ही क्या हो जाएगा, पूरी तरह से बदल जाएगा। क्योंकि अगर हमें जब तक पता ही नहीं कि भाई ये शब्द कहाँ से आया है, तब हम जब तक उस शब्द की उत्पत्ति का पता ना लगा सके तब तक हम उस शब्द के सही अर्थ तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि एक एक चीज़, एक माइनर चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है ताकि आप वेद को सही तरीके से समझ सके। क्योंकि वेद क्या है, एक बहुत मतलब यहाँ पे भी दर्शन की ही बात की जा रही है, कहीं ना कहीं एक दर्शन का ही रूप दिया जा रहा है। क्योंकि वेदांग में आप देखेंगे दर्शन की ही बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, अब समझिएगा मैंने क्या बोला कि शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, ये आपको निरुक्त में बताया जा रहा है, ये जानना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ये नहीं जानते तो अभी के टाइम में क्या होता है, आप देखिएगा, होता ना कि हमें पता नहीं होती। अब लोग क्या कर रहे हैं, वेद पढ़ नहीं रहे हैं, वेद से कोई मतलब नहीं है, अपनी इन चीज़ों को हम भूलते जा रहे हैं। तो उसका फ़ायदा क्या हो रहा है कि अभी के समय में कुछ पंडित जी ऐसे होते हैं कि अब जैसे होता है ना, जब आप पूजा वगैरह करवा रहे, लास्ट में पूर्णाहुति होती है, तो उसमें हम जो भी चीज़ें देते हैं, चढ़ाते हैं वहाँ पर, तो क्या बोलेंगे पंडित जी, एक मंत्र पढ़ देंगे और कहेंगे क्या कि ये मंत्र का मतलब क्या हो गया कि जो छोले और भटूरे और छोले और पूरी है वो क्या करो तुम रख लो, और जो मेवा है, जो कंदमूल है, ये सारी चीज़ें मुझे क्या कर दो, ये मुझे दे दो। ठीक है, तो हमें वो मंत्र भी नहीं पता, उस मंत्र का मीनिंग भी नहीं पता, और हम क्या करते हैं कि चलो हाँ, अरे पंडित जी अच्छा ऐसा दिया गया, पंडित जी क्या कर रहे हैं कि अरे वेद में ऐसा दिया गया है।
तो हम बोले जी जी पंडित जी, वेद में ऐसा दिया गया है, तो हम उस चीज़ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं बिना उस चीज़ को पढ़े। तो इसलिए आपको शब्दों के अर्थ को जानना है, तो आपको सबसे पहले जानना होगा कि उसकी उत्पत्ति जो है वो कहाँ से हो रही है। आज हम धर्म के बारे में बोलते हैं कि धर्म का ये मतलब होता है, हमारे यहाँ धर्म का मतलब कर्तव्य से बताया गया, तो हम कैसे जान रहे हैं कि उसका मतलब क्या होता है। तो हमने जाना कि धर्म जो है वो कहाँ से आ रहा है, संस्कृत के ध्री धातु से आ रहा है, और ध्री का मतलब होता है धारण करना, अच्छे गुणों को, अपने कर्तव्यों को धारण करना। तो आज हम कैसे जान पाए, क्योंकि उसके उत्पत्ति को हम जान रहे हैं, तभी हम उसके शब्द के अर्थ को जान पाए। ठीक है, तो ये आपका निरुक्त था। ध्यान रखेंगे, शिक्षा उच्चारण से रिलेटेड, निरुक्त कि किस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो तीसरा, तीसरा जो पार्ट है वो है आपका व्याकरण, यानी कि ग्रामर। हम ग्रामर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ग्रामर में, ग्रामर आप समझ रहे हैं कि ग्रामर की बात की जा रही है, तो आपको पता होना चाहिए जब भी हम किसी चीज़ को बोल रहे हैं, किसी चीज़ को लिख रहे हैं, आप किसी भी भाषा में लिखे, हिंदी में लिख रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं, तो वहाँ पर एक क्या होता है, ग्रामर, एक व्याकरण होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि चलो अच्छा यहाँ पर एक्टिव वॉइस लग रहा है, यहाँ पर पैसिव वॉइस लगेगा, यहाँ पे ये वर्ब, ये क्रिया हम लोग लगाएंगे, यहाँ पे ये नाउन हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जब तक हमें ये पता नहीं होगा तब तक हम, मैंने क्या बोला, हम वेद को पढ़ रहे हैं, तब तक हम उन चीज़ों को वहाँ पर समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, या फिर उसको सही से हम बोल नहीं पाएंगे, उसके उच्चारण को या उससे रिलेटेड चीज़ों को सही से नहीं कर पाएंगे। तो आपको ग्रामर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पर किस चीज़ को यूज़ किया जाएगा। ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे, फिर वही र का ड़ हो जाएगा और र का र भी कर सकते हैं, मतलब मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, वहाँ पर भी कुछ और मीनिंग बता देंगे। और बहुत ही ये जो व्याकरण यहाँ पर दिया गया है हमारे यहाँ, हमारे साहित्य में, सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो व्याकरण जो दिया गया, इसके बारे में मैंने बोला ना कि आप साहित्य पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे साहित्य ने लोहा मनवाया है पूरे विश्व के सामने, और पूरे विश्व ने इसको एक्सेप्ट किया है कि ऐसा साहित्य कहीं भी नहीं है जैसा हमारे यहाँ इतने हजारों साल पहले आ गया था, जो कहीं भी जब इसकी चर्चा, इससे लोग दूर दूर तक इससे परिचित नहीं थे, तब हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें थी। तो कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि हम अपने वेदों की ओर लौटें, जैसा कि दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। तो ये जो हमारे यहाँ व्याकरण है, इसके बारे में एक इतिहासकार है मैक्स म्यूलर, उन्होंने भी कहा है कि ये इस व्याकरण में जितनी शुद्धि है या जितना शुद्ध व्याकरण ये है, इतना तो लैटिन और ग्रीक में भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर आप इनके शब्दों को पढ़ेंगे। तो ये है हमारा व्याकरण जो पूरे विश्व में ये प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इस व्याकरण की टक्कर कहीं का भी व्याकरण नहीं कर सकता है, इतनी प्रसिद्धि है हमारे यहाँ के व्याकरण में। ठीक है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें हमें गौरवान्वित करती है कि हमारा साहित्य, हमारे पास एक ऐसा साहित्य है जिसे पूरा विश्व मानता है कि ऐसा साहित्य कहीं भी नहीं रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथा जो है वो है आपका छंद। चौथा जो है वो है आपका छंद। ठीक है, अब छंद के बारे में समझिएगा क्या है। छंद में दिया गया है कि बताया गया है कि किस शब्द को कैसे बोलना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, किस शब्द को कैसे बोलना है। किस शब्द को कैसे बोलना है, इट मीन्स व्हाट, कि अब आप बोलेंगे कि जब हम किसी चीज़ को बोलते हैं, ठीक है, तो उसका स्वर ऊंचा और नीचा होते रहता है, ऊंचा नीचा वो होता रहेगा। तो हमें ये पता होना चाहिए, जैसे जब मंत्रोच्चारण होता है, अगर कोई बहुत विद्वान है वेद के, तो आप उसे अगर गौर से सुनेंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि जो भी मंत्र है, तो किस मंत्र में कितना जोर देना है, क्या उसे जोर से बोलना है, और जब वो खत्म कर रहे हो तो वहाँ पे कैसे स्लो डाउन होना है, वहाँ पे ये चीज़ पता होना चाहिए। मतलब किस समय में स्वर क्या होगा, ऊंचा होगा, और किस समय में स्वर क्या होगा, नीचे होगा, ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। तब जाकर उस मंत्र का एक सही हम लोग मंत्रोच्चारण कर पाएंगे सही तरीके से। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, किसी भी चीज़ में अगर हम जब बोलते हैं,
अगर मैं आपको मुझे डांटना है, मैं आपको डांट रही हूँ, तो मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगी अरे आप ऐसे क्यों बदमाशी कर रहे हैं, ठीक है, नहीं, क्योंकि आप गलती कर रहे हैं तो मैं थोड़ा जोर स्वर में बोलूँगी कि ओए, या फिर ओ सुनो तुम क्या कर रहे हो, मतलब मैं डांट के बोलूँगी, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा कि उस शब्द में मैं अगर जोर से बोलूँगी, डांट के बोलूँगी, तो उस शब्द में जोर पड़ेगा, क्योंकि मुझे वहाँ जोर से बोलना है। अगर किसी से कुछ बोलना है शांति प्रिय भाषा में, तो हम क्या कहेंगे कि भाई साहब आप थोड़ा बगल हो जाइए, या भाई साहब मुझे ये चाहिए आपसे। यहाँ तक क्लियर है? मतलब हम यहाँ पर स्वर के बारे में समझेंगे कि किस स्वर को कैसे बोलना है, किस जगह पर जोर करना देना है, या किस जगह पर आसान से आराम से बोलना है, वो हमें पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर वेद के मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, ठीक है। तो छंद मतलब क्या हो गया कि किस शब्दों को कैसे बोलना है, स्वर को, या फिर कैसे बोलना मतलब स्वर को कैसे बोलना है, कैसे बोलना है, मतलब स्वर को ऊंचा ले जाना है, स्वर को नीचे लेके आना है, एकदम मध्यम रखना है, कैसे बोलना है ये आप देखेंगे, ठीक है। तो बड़े बड़े जो वेद के अगर ज्ञाता है वो जब मंत्रोच्चारण करे तो वो लगता है कि हाँ कुछ यहाँ पर मंत्रोच्चारण हो रहा है। ये नहीं कि एक लाइन से पढ़ दिए एक रट्टू तोता की तरह, वो नहीं है यहाँ पर सही तरीका वेद के मंत्र को पढ़ने का, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अब चलिए हमने यहाँ छंद को पढ़ लिया। अब समझते हैं अगला, हम 1 2 3 अब हम लोग समझते हैं छंद के बाद कल्प को, ठीक है। शिक्षा पढ़ लिया, निरुक्त पढ़ लिया, व्याकरण पढ़ लिया, अब हम लोग छंद पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ रहे हैं 5वां कल्प। कल्प में क्या चीज़ें दी गई? तो कल्प में यहाँ पर कर्मकांड से रिलेटेड चीज़ों को बताया गया है, ठीक है। किससे रिलेटेड? कर्मकांड से रिलेटेड चीज़ों को यहाँ पर कल्प में बताया गया, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि कर्मकांड क्या है? मैंने बताया था आपको यजुर्वेद में कि एक मेथड है, एक प्रोसेस है, एक विधि विधान है, ठीक है। या अगर यज्ञ कर रहे तो आपको संपन्न करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोसेस यहाँ पर यूज़ होगा, यहाँ पर हम ऐसे करेंगे। ऐसा थोड़ी कि लेटे हुए हैं, सो रहे हैं, फिर मंत्र पढ़ रहे हैं या कुछ कर रहे, नहीं। हर एक विधि होता है, हर एक विधि का एक तरीका, अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। हर एक देवता के लिए जो पूजा हवन किया जाता है उसके करने का तरीका क्या होता है? अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कल्प को 3 पार्ट में, 3 सूत्र में बांटा गया है। किसमें कितने? 3 सूत्र में बांटा गया है। ठीक है, यहाँ पर कल्प को 3 पार्ट में, 3 सूत्रों में बांटा गया। कौन कौन सा? श्रौत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र, ठीक है। तो 3 सूत्र में क्या बांटने का कारण रहा होगा कि मैंने बताया कि ये क्या है? मेथड है कर्मकांड को करने का। यहाँ पर कर्मकांड के बारे में बताया जा रहा है। तो ये तीनों देने का मतलब ये हुआ कि आप जब जिस देवता का आवाहन कर रहे हैं या जिस देवता की पूजा कर रहे हैं तो उसके लिए आपको विधि विधान क्या है वो पता होना चाहिए। कब कहाँ पर कौन सा मंत्र होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि हम किस तरह से हम यहाँ पर मंत्रोच्चारण करेंगे, किस देवता का मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, किनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर बताया गया है वेदी, क्योंकि वेदी जो होता है, वेदी मीन्स होता है आसन, ठीक है, आसन, ठीक है। तो XYZ किसी भी देवता की अगर हम पूजा करें तो उनकी वेदी के लिए हर देवता का अलग अलग वेदी होता है। जैसे किसी देवता का वेदी गोल होता है, सर्कुलर होता है, किसी का ट्रायंगल होता है, किसी का शायद गोल के ऊपर ट्रायंगल हो, किसी का शायद रेक्टेंगुलर के अंदर क्या हो या स्क्वायर के अंदर सर्कल हो, ठीक है। तो इस तरह से वेदी होता है अलग अलग देवताओं का। तो जब किस देवता को हम आवाहन कर रहे हैं, किस देवता की हम पूजा कर रहे हैं और उसके लिए कौन सा वेदी होना चाहिए ये पता। अब थोड़ी ना किसी में किसी को घुसा देंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए
किसी का बर्थडे है, ठीक है, किसी का बर्थडे है, अब किसी सिंगर को हमने बुलाया कि चलो बर्थडे है भाई, आप गाना वाना गाओ। अब बर्थडे में वो सैड सॉन्ग गा रहे हैं, दुखी नगमे सुना रहे हैं, तो वहाँ पर वो क्या है, वो भी तो गाना ही गा रहा है ना, उनको तो गाना गाने के लिए बुलाया गया, लेकिन वो अगर दुख भरे नगमे सुना रहे हैं वहाँ पर, तो क्या वो वहाँ पर सूट करेगा? नहीं सूट करेगा। अब जैसे शादी ब्याह का माहौल है, तो शादी ब्याह के माहौल में जो गाना बजेगा वो भी क्या होगा, शादी ब्याह का बजेगा। अब जैसे कोई पूजा है, सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, तो वहाँ पर क्या बजेगा, वो भगवान से रिलेटेड। अलग बात है आजकल लोग कुछ भी बजा दे रहे हैं, ठीक है, कोई फूहड़ गाना भी चला दे रहे हैं। खास करके आप देखेंगे सरस्वती पूजा में कि सरस्वती देवी जी की मूर्ति है, शायद वो सरस्वती माता भी शर्मा जाए, वहाँ पर जैसे गाने बज रहे होते, ठीक है। तो खैर, तो यहाँ पर पता होना चाहिए कि हमें, अब शादी ब्याह है, अब वहाँ पे कोई बोले कि चलो राम नाम सत्य है, कोई बोल रहा है, तो बोलेगा अरे हम तो राम का ही नाम ले रहे हैं, तो क्या गलत है? तो वहाँ पर वो सही जगह नहीं है वो राम का नाम लेने के लिए। आप कोई भजन समारोह में है तो वहाँ पर आप राम का नाम लीजिए, ठीक है। तो अलग अलग जगह के लिए अलग अलग चीज़ें बनी हैं। ठीक उसी तरह देवताओं के वेदी के लिए यहाँ पर अलग अलग मंत्र है या अलग अलग तरीके बताए गए हैं कि आप इस तरह से यहाँ पर काम करेंगे, इस तरह से आपका कर्म कांड होगा, तभी वो सही तरीका होगा वैदिक मंत्रों के लिए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या दिया गया है, तो कल्प की बातें की गई है, यानी कि कर्म कांड की बातें यहाँ पर की जा रही है। क्लियर है? चलिए, हमने 5 वेदांग को देख लिया। छठा जो है हमारा वो है ज्योतिष, ठीक है। यहाँ पर ज्योतिष जो दिया गया है, तो ये भी काफ़ी, आप अभी के टाइम से मत जोड़िएगा अभी का ज्योतिष से। मैं बता दूं, पहले इसमें खगोलीय अध्ययन या गणित विज्ञान, ऐसी चीज़ें यहाँ पर कहाँ पर ज्योतिष में दी गई है, ठीक है। खगोलीय अध्ययन या खगोल से रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पे जानना है, या फिर गणित विज्ञान, या फिर ग्रहण से रिलेटेड कि कब कौन सा ग्रहण लगने वाला है या लगेगा, कैसे लगने वाला, कब से कब समय होगा, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है। और यही आगे चलकर क्या हो गया, इसका ही लोगों ने दुरुपयोग करना शुरू कर दिया और इससे कहीं ना कहीं अंधविश्वास बढ़ता गया। कितनी साइंटिफिक चीज़ें यहाँ पर दी गई थी, लेकिन इसका लोगों ने क्या कर दिया, अब हाथ पैर देख के बता रहे हैं कि आपके साथ, आप हाथ लेके जाएंगे तो आपके साथ बता ही देंगे कि 4 समस्या है। हर इंसान के जीवन में समस्याएं होती है, वो रिलेट करेगा, वहाँ पे बोलेगा चलो। अभी देख रहे हैं बाबा लोग पर्चा काट रहे हैं कि हाँ भाई तुम्हारे साथ ये है वे है, वो पहले से ही वो ज्योतिष बने हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ दी गई थी, ये जितनी भी साइंटिफिक चीज़ें यहाँ पर है ज्योतिष में। तो आपने वेदांग के 6 पार्ट को समझा, 6 अंग को समझा। कौन कौन सा? शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद, कल्प और ज्योतिष। तो ये 6 नाम याद रखेंगे और कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे, क्योंकि जब आप मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आपको, अगर आपको, जैसे मैंने 1 लाइन आपको पूरा एक फैक्ट बताया, फिर उसको एक्सप्लेन किया, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप उसको अपनी भाषा में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा वेदांग, वेद के अंग को हमने पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको और फिर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।